रुक जाएगा तो ये चलना बंद कर देगा, इधर उधर जाएगा नहीं, बैठेगा नहीं, और जब बैठ जाएगा एक जगह तो अपने आप भगवान को सुमिरेगा। लेकिन मित्र, मैंने तुझे पाती भिजवाई, लेकिन तूने मेरी उस चिट्ठी को फाड़ करके फेंक दिया। पता है क्या किया तूने? अरे तू गया डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, और गया तो अपने पैरों की गांठों का ऑपरेशन करवा करके फिर दुनिया में दौड़ने लगा। उसने कहा चल एक चिट्ठी फेंक दी। अरे काल ने कहा एक नहीं, मैंने दूसरी भी चिट्ठी डाली। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये मेरा साथी है, ये मेरा मित्र है, एक बार गलती हो गई, इस गलती को मैं क्षमा किए देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार दूसरी चिट्ठी भेजता हूँ, शायद संभल जाए। तो मैंने दूसरा संदेशा भेजवाया। लेकिन ये मेरा दूसरा संदेशा किसके नाम था? ये दृष्टांत नहीं है, जरा बहुत ध्यान देकर के सुनना सब लोग, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है। अरे नहीं सुन पाए पूरी भागवत, कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो, चिंता क्यों करते हो? जीवन में जिस क्षण सत्संग मिल जाए बस वही मौका है सत्संग का। लोग तो एक पल में, एक क्षण में सत्संग से सीख ले लेते हैं, उपदेशों से सीख ले लेते हैं, समझना। काल ने कहा मैंने दूसरा संदेशा भिजवाया, किसके नाम? कहा तेरी आंखों के नाम। मैंने सोचा यार इसने सारी जिंदगी इस दुनिया का सौंदर्य देखा है, क्यों ना अब जरा इसकी इस रोशनी को कमजोर कर दूं, शायद अपनी आंखों से ये दुनिया की सुंदरता को देखना कम कर दे, तो शायद एक बार भगवान का दर्शन कर ले। तो मैंने धीरे धीरे तेरी आंखों की रोशनी को कम करना शुरू किया, और जब मैंने कम करना शुरू किया तो तूने क्या किया पता है? तूने उस संदेशे को, उस चिट्ठी को भी फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक दिया और गया जानकी कुंड चित्रकूट और आंखों का ऑपरेशन करके चश्मा लगा करके दुनिया को देखने लगा। बड़ा तरस आया मुझे, मुझे लगा ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, मैं इसे कितना सुधारने का प्रयास करूं, फिर भी दिल नहीं माना। दोस्ती थी तेरी मेरी, मन नहीं माना, तो मैंने तीसरी चिट्ठी डाली तेरे कानों के नाम। मैंने सोचा सारी जिंदगी इसने बहुत कुछ सुना है, भगवान की चर्चा को नहीं सुना, चलो इसको बहरा किए देता हूं, दुनिया भर का प्रपंच ना सुनेगा, लेकिन जब सुनेगा तब राम राम सुन लेगा तो जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इतने चालाक निकले हम कि हम उस कानों के बहरेपन को भी बाजार गए और 1000-1500 की मशीन खरीद लाए और लगा करके सुनने लगे। ये काल के संदेशे हैं जो तुम्हारे पास आएंगे। हाँ, फिर मैंने विचार किया चलो एक बार और प्रयास करता हूं, और मैंने अंतिम संदेशा भिजवाया। मैंने कहा एक बार और प्रयत्न करके देखता हूं, शायद बुद्धि में सुधार आ जाए। तो मैंने एक अंतिम संदेशा भिजवाया, किसके नाम? कहा तेरे बालों के नाम। मैंने सोचा अरे यार सारी जिंदगी ये आदमी काला रहा, चलो अब इसे उजला करने का प्रयास करता हूँ, इसके जीवन में प्रकाश भरने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने तुम्हें ऊपर से उजला करना शुरू किया, और जैसे ही मैंने तेरे बालों को सफेद करना शुरू किया, इसके बाद भी तू नहीं संभला, बाजार गया तो 15 रुपए की गोदरेज हेयर डाई की पुड़िया लेकर के अपने बालों को रंग करके फिर काला हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं,
काल ने कहा उस दिन मुझे लगा। और याद रखना जीवन में जिस क्षण तुम्हारे पैर दर्द करने लगे, पैर चलने में असमर्थ होने लगे, पैर काम करना बंद करने लगे, समझ जाना अब काल के संदेश से आने लगे और वहीं पर ठहर जाना। आंखों की ज्योति कमजोर होने लगे, रोशनी कम पड़ने लगे, तो समझ जाना अब ये काल ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं। बहरे होने लगो, सुनाई कम देने लगे, समझ जाना अब मृत्यु नजदीक है। और इतने के बाद भी जब नहीं संभलोगे, नहीं सुधरोगे, तो मृत्यु अपने आप तुम्हारे जीवन में आकर के ले जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैं जीवन में सबसे बड़ा जो अपराध करता हूं ना, वो केवल एक अपराध है। कोई मैं बड़े से बड़ा अपराध करता हूं, कोई मैं बड़े से बड़ा कुकर्म करता हूं, लेकिन उससे भी बड़ा एक पाप मैं ये इस बात का करता हूं कि मैं उस अपराध का अपराध बोध नहीं करता। बस ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। अगर मुझे अपनी गलतियों का बोध हो जाए, अगर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, तो बस अपराध वहीं पर थम जाएगा, अपराध वहीं पर नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं जीवन में गलती पर गलती, पाप पे पाप किए जाता हूं, गलतियां दोहराए जाता हूं, लेकिन कभी भी मानता नहीं हूं कि मैंने ये किया। मान जाओ। और मान जाओगे तो याद रखना परमात्मा भी क्षम्य कर देगा तुम्हारे अपराधों को। कितने बड़े से बड़ा अपराध क्यों ना किया हो। सिद्धांत लिखा है, उपाय लिखा है। तुमने जीवन में कितना बड़े से बड़ा कुकर्म किया हो, भगवान के सामने केवल हाथ जोड़ करके कह दो प्रभु। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका में, पापी का एक स्वभाव है, अधर्मी का, अन्यायी का एक स्वभाव है। क्या? वो कभी परमात्मा के सम्मुख नहीं जाता ना, और बस यही गलती करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, लेकिन भगवान कहते हैं मोरे सम्मुख आऊ न काऊ। मेरे सामने नहीं आता, और जिस क्षण जीव मेरे सामने आ जाता है, बस उसके जीवन के समस्त पापों का हरण परमात्मा अपने चरणों में कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सारे सूत्र लिखे हैं शास्त्रों में, सारे उपाय लिखे हैं शास्त्रों में। भगवान के सम्मुख पहुंचो, भगवान के सामने जाओ, एक जादू होगा, एक आश्चर्य होगा। केवल सामने जाने, केवल मंदिर में सामने जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, आंखें बंद कर लो, और बस मन में केवल एक भाव रखो, प्रभु मैंने अपराध किया, कर तो दिया, लेकिन मैं आपके सामने आ गया हूं। और बस यही तो परमात्मा चाहता है, यही तो भगवान चाहते हैं कि तुम परमात्मा के सामने आओ, भगवान के सामने जाओ। सम्मुख होय। अब
बताइए, रोज की चौपाइयाँ है, रोज की पढ़ी है, लेकिन कितनी सरलतम भाषा में गोस्वामी जी ने इसको ढाल करके एक जीवन का सूत्र ही दे दिया। जीवन में किसी चीज के उपदेश की आवश्यकता नहीं है तुम्हें ना, कोई उपदेश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, सरलतम साधन है। सम्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो एक नहीं जन्म कोटि अघ, जन्म कोटि अघ नासई तबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि, सम्मुख होय जीव जब मोहि जन्म कोटि। ईश्वर के सम्मुख पहुंचूं, सामने पहुंचूं, परमात्मा अपने आप जीवन के पापों का हरण कर देगा। भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भागवत के अंदर उपदेश करते हैं, भक्तों जब जीवन में वृद्धावस्था आने लगे, पैर थकने लगे, तुम्हारा ये शरीर की इंद्रियां कमजोर पड़ने लगे, शरीर के अंग काम करने कम पड़ने लगे, उस क्षण अपनी इस शरीर को द्वारिका बना देना। तीनों का राजा और तीनों का शासन अलग। मथुरा का राजा है कंस, गोकुल का राजा है बाबा नंद, और द्वारिका के राजा कौन है? स्वयं द्वारिकाधीश। भगवान कहते हैं जिस क्षण तुम अपनी इस जिंदगी को, अपने इस जीवन को द्वारिका बना दोगे, तो याद रखना उस द्वारिका पर बैठा हुआ कृष्ण और इस शरीर रूपी द्वारिका पर बैठे हुए अंतर मन में कृष्ण को जगह दोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि चंदिसा का खेल है सारा, हरिंसा है पानी, राज्य के हेरा कोई न जाने, मौत किसे कब आनी, मौत किसे कब आनी, लेकिन यह है मौत का कहना, पल दो पल में आऊंगी, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगी, फिर भी नजर न आऊंगी। हे
तो पल में आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, फिर भी नजर ना आऊंगी। सागर से भी गहरा तुझसे प्रेम किया है मैंने। मौत कहती है कि मैं इंसान को बहुत चाहती हूँ, लेकिन जब यमराज का बुलावा आता है तो मुझे जाना पड़ता है, इसलिए कि हर पल हर समय मैं उनके साथ रहती हूँ, मनुष्य के साथ। सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने, जीवन भर तेरे संग रहने का करार किया है मैंने। दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, फिर भी नजर ना आऊंगी। हे हे काल का संदेशा, काल का बुलावा, उसके आने पर और उसके आने के पहले ही मैं अपने मन में कृष्ण को जगह दूं, जिससे इस जीवन से काल का भय समाप्त हो जाए, काल का भय विलुप्त हो जाए। बस यही तो कृष्ण है। लोग अनायास एक बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं, जो राम है सो श्याम है, जो श्याम है सो राम है। मैं एक निवेदन करूं,